हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले हम कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट और मैथमेटिकल पोर्शन को खूब अच्छे से बताएंगे आपको। उसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स भी हैं और आप नोट्स कैसे बनाओगे ये भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलॉम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 पॉइंट चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रखा और उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का मेजरमेंट किया। कैसे देखिएगा, ये 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज, नाम दे दो Q1 और Q2। ये 2 पॉइंट चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो R डिस्टेंस पर इनको रखा गया है। ये 2 पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस पर रखा गया है, एक जगह रखे हैं, स्टेशनरी, हम कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। ये ए और बी पॉइंट नाम दे रहे हैं। तो Q1 और Q2 को R डिस्टेंस पर यहां रखा गया है। इनके बीच एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का ही मेजरमेंट किया कूलॉम ने। तो कूलॉम ने बताया, यहां पर 2 पॉइंट बड़े ध्यान रखने वाले हैं कि Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स Q1 और Q2 को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, इस लाइन से कहीं बाहर नहीं जाएगा। और Q1 और Q2 दोनों स्टेशनरी होना चाहिए, यानी इनमें कोई मोशन नहीं हो, और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब ये फोर्स कैसा लगेगा ये डिपेंड करता है Q1 Q2 के साइन पर। जैसे अगर Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव हो, सेम साइन, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुए, अपोजिट साइन Q1 Q2 के, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। यानी सेम साइन के लिए रिपल्सिव फोर्स होगा। इस तरह से हम दिखाएंगे फोर्स को, इस तरह से एक दूसरे से दूर भागेंगे Q1 Q2। और अगर Q1 और Q2 के साइन अपोजिट है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। इस तरह से Q1 Q2 एक दूसरे के पास आएंगे। तो कूलॉम्स ने बताया कि Q1 और Q2 ये पॉइंट चार्ज है, इनके बीच लगने वाला फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का मॉड, यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगर एक माइनस प्लस है, माइनस आता है, आपको माइनस नहीं लेना है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी इन दोनों के Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं। Fe इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब थोड़ा और बढ़ाएं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पर ये Ke है, इसको आप कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसे कूलॉम कांस्टेंट कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं। हाँ, अब ये जो फॉर्मूला निकल के आया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, R डिस्टेंस पर रखें, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, उसकी वैल्यू ये होती है Ke
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां इसके दो केस बनते हैं। पहला केस है कि दोनों पॉइंट चार्ज को आपने एयर या वैक्यूम में रखा है, यानी एयर या वैक्यूम के लिए, इसके लिए ये कांस्टेंट की वैल्यू लगाते हैं 1/4πε0। यहां जो एप्सिलॉन 0 है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर ये वैल्यू यहां लगाकर हम इस कांस्टेंट का कैलकुलेशन करेंगे, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, तो इस तरह से ये निकल के आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी आप एयर के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या आप इसकी वैल्यू ये लगा सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये न्यूटन। अब सेकेंड केस की तरफ बढ़ते हैं कि Q1 Q2 जो दो पॉइंट चार्ज थे उनको एयर या वैक्यूम में न रख के किसी मीडियम में रखा जाए। तो मीडियम के लिए जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू लगाते हैं, ये Fm फोर्स हो गया मीडियम के लिए 1/4πε, सिर्फ एप्सिलॉन लगाएंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5, यहां पर जो एप्सिलॉन है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हम इसका रेशियो निकालें, FA अपॉन FM डिवाइड करते हैं, तो देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे वाले FM की वैल्यू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन ये भी आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी ये रेशियो बना FA डिवाइड बाई FM इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। इस रेशियो को आप के लिख सकते हो एप्सिलॉन आर। इस के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या हम इसे ये भी कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहां पर इन दोनों को साथ लेकर एक फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन देना चाहते हो तो देखो इन दोनों का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इन दोनों का, ये फोर्स है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, ये फोर्स मीडियम के लिए है, इन दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर ये रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस और परमिटिविटी मीडियम की है, इन दोनों के रेशियो को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि नोट्स आप किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छा करना है तो नोट्स अपने हाथों से बनाएं। यहां पर देखो पहला पेज, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टेटमेंट दिया, ये 3 पॉइंट दिए, ये हमने जो अभी अभी एक्सप्लेन किया बिल्कुल वही लैंग्वेज है, बड़ा अच्छा लैंग्वेज है। ये 3 पॉइंट दिए, पहला पॉइंट दिया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, जो Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन है उसी के अलोंग वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सेकेंड है जो इफ द चार्ज हैव द सेम साइन होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, Q1 Q2 का अपोजिट साइन तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये भी बताया था। और थर्ड पॉइंट है कूलम्स लॉ होल्ड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज होना चाहिए एंड वो स्टेशनरी होने चाहिए। तो दूसरा पेज देखें, ये दूसरा पेज है, इसमें कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल पोर्शन जो अभी आपको बताया था सेम वही है, अच्छे से आप लिख लेना और स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। यहां पर जो निकाला था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 के बीच लगने वाला फोर्स है, और इसके 2 केस हैं। ये पहला केस है जब इसको वैक्यूम में रखा गया है। तो आगे देखिए, ये नेक्स्ट पेज है, आसानी से आप लिख सकते हैं।
तो वैक्यूम के लिए ये फोर्स निकाला था। यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू अभी आपको बताई 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। यहाँ पर इसकी वैल्यू और यूनिट बड़े अच्छे से याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। और एफ ए ये एयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है, चाहे एयर के लिए चाहे वैक्यूम के लिए, या Q1 Q2 एयर या वैक्यूम में रखे हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाकर और फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड केस था जब इसको मीडियम में, किसी मीडियम में रखा जाए, इफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 लोकेट इन ए मीडियम, तो उसके लिए तो ये चौथा पेज है, मीडियम के लिए फोर्स निकाला था। फिर डिवाइड करके इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी आपको हम सब बता चुके हैं, आपके लिखने के लिए हम दोबारा से दिखा रहे हैं। अच्छे से लिखना समझ के और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके अगला टॉपिक लेंगे, बड़े अच्छे से बताएंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।